नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है यूपीएससी करंट अफेयर्स यानी यूपीएससी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसीज के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए। 1. ये इंडिया की जीडीपी में 1% से अधिक योगदान करते हैं। 2. इनमें बीएफएसआई, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा है। 3. ये डोमेस्टिक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स के हैं, फॉरेन मल्टीनेशनल्स के नहीं। कौन सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी सभी तीनों। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 सही, स्टेटमेंट 3 गलत। जीसीसीज फॉरेन एमएनसीज माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, वॉलमार्ट की कैप्टिव ऑफशोर यूनिट्स हैं इंडिया में कॉस्ट आर्बिट्रेज और स्किल्ड टैलेंट के लिए। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एनएमएसए के बारे में। 1. यह नैप्ट के 8 मिशंस में से एक है। 2. इसके कंपोनेंट्स में रैड, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट शामिल हैं। 3. यह केवल नीति आयोग इंप्लीमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स की भूमिका नहीं है। कौन सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी सभी तीनों। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं। 1 और 2 सही, 3 गलत। एनएमएसए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर द्वारा स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर इंप्लीमेंट किया जाता है, नीति आयोग अकेले नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। नीचे दिए गए में से कौन सा हाल में ऑपरेशनलाइज्ड 4 लेबर कोड्स में शामिल नहीं है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कोड ऑन वेजेस 2019, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ऑप्शन सी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन कोड 2020, ऑप्शन डी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन कोड 2020। अब इसे समझते हैं। 4 लेबर कोड्स हैं। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ओएसएच वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। एफसीआरए अलग लॉ है, लेबर कोड नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कवरेज फॉर्मली सबसे पहले किस लेबर कोड में दी गई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कोड ऑन वेजेस 2019, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ऑप्शन सी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड 2020, ऑप्शन डी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। अब इसे समझते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड
2020 ने पहली बार फॉर्मली गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दी, एग्रीगेटर्स से कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम्स का प्रावधान। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। मीर्व टेक्नोलॉजी के बारे में। एक मीर्व मिसाइल की हर वॉरहेड अलग टारगेट पर एम हो सकती है। 2 मीर्व मिसाइल डिफेंसेस के मुकाबले सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ाती है। 3 इंडिया मीर्व टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला पहला देश बना। कौन सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी सभी तीनों। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं। 1 और 2 सही। 3 गलत। यूएस ने 1970S में मिनटमैन 3 पर पहले MIRVs डिप्लॉय की। इंडिया 6 मीर्व कैपेबल देशों में शामिल हुआ। यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। मीर्व और मार्व मैनूवरेबल रीएंट्री व्हीकल में मुख्य अंतर क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मीर्व केमिकल फ्यूल यूज करती है, मार्व न्यूक्लियर। ऑप्शन बी मीर्व में कई वॉरहेड्स होती हैं जो इंडिपेंडेंटली एम्ड हैं, मार्व एक वॉरहेड है जो रीएंट्री में मैनूवर करती है। ऑप्शन सी मीर्व एयर लॉन्च्ड है, मार्व सबमरीन लॉन्च्ड। ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मीर्व में कई वॉरहेड्स होती हैं जो इंडिपेंडेंटली एम्ड हैं, मार्व एक वॉरहेड है जो रीएंट्री में मैनूवर करती है। अब इसे समझते हैं। मीर्व एक मिसाइल में कई वॉरहेड्स, हर इंडिपेंडेंटली एम्ड। मार्व आमतौर पर एक वॉरहेड जो रीएंट्री में मैनूवर करती है ताकि मिसाइल डिफेंसेस को डिफीट कर सके। दोनों कॉम्बाइन भी हो सकते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। इंडिया के हेल्थ केयर स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स के बारे में। 1 टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का आधे से अधिक हिस्सा आउट ऑफ पॉकेट है। 2 डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो रूरल और अर्बन में एक समान है। 3 NHP 2017 ने 2025 तक जीडीपी के 2.5% पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा था। कौन सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी सभी तीनों। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 3। अब इसे समझते हैं। 1 और 3 सही। 2 गलत। अर्बन रूरल में भारी स्क्यू है। रूरल इंडिया में 3.3 गवर्नमेंट एलोपैथिक डॉक्टर्स प्रति 10,000 वर्सेस अर्बन में 13.3। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। नीचे दिए गए में से कौन सा मेजर इंडिया के हेल्थ केयर में ह्यूमन रिसोर्स डेफिसिट को सबसे डायरेक्टली एड्रेस करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रिटेल में एफडीआई लिबरलाइज करना, ऑप्शन बी नेशनल हाईवेज बनाना, ऑप्शन सी एलआईसी का निजीकरण, ऑप्शन डी एमबीबीएस और नर्सिंग सीट्स बढ़ाना और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस चलाना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी एमबीबीएस और नर्सिंग सीट्स बढ़ाना और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस चलाना।
अब इसे समझते हैं। MBBS, BDS और नर्सिंग सीट्स बढ़ाना और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटैच्ड मेडिकल कॉलेज स्कीम डायरेक्टली डॉक्टर नर्स कमी को एड्रेस करते हैं। यह हेल्थ केयर का कोर स्ट्रक्चरल डेफिसिट है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। NAPT के तहत कितने नेशनल मिशंस हैं जिसमें NMSA भी आता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 8। अब इसे समझते हैं। NAPT 2008 लॉन्च में 8 नेशनल मिशंस हैं। सोलर एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट वाटर, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA और स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत वेजेस की डेफिनेशन किस तरह रीडिफाइंड की गई है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सभी अलाउंसेस को एक्सक्लूड करना, ऑप्शन बी बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस शामिल एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन सी केवल स्टेट नोटिफाइड मिनिमम वेज के बराबर, ऑप्शन डी केवल कलेक्टिव बार्गेनिंग से तय। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस शामिल एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस। अब इसे समझते हैं। कोड ऑन वेजेस 2019 में वेजेस की यूनिफॉर्म डेफिनेशन है। बेसिक पे, डा और रिटेनिंग अलाउंस शामिल HRA कॉन्वेयंस जैसे एक्सक्लूडेड आइटम्स कुल रिम्यूनरेशन के 50% से अधिक नहीं हो सकते। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।